मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेरणा स्थल पार्क में लगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर को भारत के अंदर उसी प्रकार से समाहित कर दिया जैसे अन्य राज्य हैं। जो कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लिए अलग कानून चाहती थी, अलग संविधान चाहती थी, अलग निशान चाहती थी, उनके सपनों को धराशायी करते हुए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। प्रयागराज की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोलने के साथ ही योगी ने अपने संबोधन में अनुच्छेद 370 के हटने के फैसले को देश की एकता और अखंडता के साथ जोड़ते हुए विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को भी याद किया। यहां पर महापुरुषों के निर्माण विभूतियों के इतिहास के बारे में नौजवान और वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस दृष्टि से इन तीन प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा। याद करिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची, तो बहनों और भाइयों, उसके खिलाफ जो आवाज मुखर हुई थी वह आवाज कोई और नहीं थी, यही आवाज थी जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज यहां पर हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय शंखनाद किया था और बंगाल को, पूरे बंगाल को हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे कि जब हम 125वीं जयंती के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तब उस बंगाल में भी भारतीय जनसंघ के नए रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और बहनों भाइयों, ये कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि ये कमल समृद्धि का है, सुशासन का है, सुरक्षा का है और हर नागरिक के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए सुरक्षा की एक आश्वस्ति का कमल भी है। कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश के प्रति योगदान को याद करने के साथ साथ सीएम योगी ने प्रयागराज को कई बड़ी सौगातें भी दी। वो सौगात क्या है, इसको इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के ऊपर कांच का एक ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया है। इसके साथ ही सीएम ने लोक निर्माण विभाग PWD की 9,668.26 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दी। इस विकास परियोजना का सबसे प्रमुख आकर्षण गंगा और यमुना नदियों पर प्रस्तावित नए पुल हैं, जो शहर की यातायात व्यवस्था की तस्वीर बदल देंगे। प्रयागराज की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ विकास और राजनीति दोनों का संदेश दिया। एक ओर उन्होंने मंच से विपक्ष पर तीखे हमले बोलते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की नीतियों को निशाने पर लिया, तो दूसरी ओर जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर सरकार की विकास प्राथमिकताओं को भी सामने रखा। यानी प्रयागराज के मंच से सियासी प्रहार भी हुआ और विकास का उपहार भी मिला।